नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज बिल्कुल आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा समय निकाला। इस समय रात के 12 बज रहे हैं, तो विस्तार से बात करेंगे। अब स्टडी कर रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ आप क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उससे पहले एक मेरे सब्सक्राइबर थे, व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट आया था। उन्होंने लॉ ग्रेजुएट अभी जल्दी जल्दी किया है, लॉ ग्रेजुएट हुए हैं। तो वो पूछ रहे थे पूरा स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के पूरा प्रोसेस के बारे में पूछा था, फीस के बारे में पूछा था। तो मैं आप वीडियो के तक लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे आपका एनरोलमेंट होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले आपने अगर ट्वेल्थ के बाद में यानी इंटर के बाद में, अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद में अगर आपने लॉ किया है, मतलब 5 साल वाला किया है, तो उसका अलग प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट में केवल चेंजेस आते हैं, ठीक है। और अगर आपने 3 साल वाला किया है तो अगर आपने तो इसमें डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा आपका इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। तीसरा, आपने अगर ग्रेजुएशन करने के बाद में लॉ किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट पूरा लगेगा और डिग्री लगेगी, ठीक है। उसके बाद एलएलबी आपने जो किया, लॉ किया है 3 साल का, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का ही होता है, तो सभी सेमेस्टर के मार्कशीट लगेंगे और उसकी डिग्री है तो डिग्री, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ स्टेट बार काउंसिल हैं जो आपसे अटेंडेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें 65% प्लस आपका उपस्थिति होना ज़रूरी होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ये इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद में 2 एफिडेविट लगेगा। ध्यान रहे, उसके भी कंडीशन अलग अलग हैं। अगर आपके एक पढ़ाई से दूसरे पढ़ाई के बीच में कोई गैप गया है, या बीच में आपने लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दिए हैं, एनरोलमेंट करवाने में थोड़ा टाइम लग गया, तब भी आपका 2 लगेगा कि आप बीच में क्या कर रहे थे। दूसरी बात है, आपका वो लगेगा पीओपी, प्रैक्टिस ऑफ प्लेस का भी एक एफिडेविट लगेगा। अगर आप जहाँ पे एनरोलमेंट करवा रहे हैं वहाँ के अगर मूल रूप से निवासी नहीं है तो आपका रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा। अगर आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो रेंट एग्रीमेंट नहीं लगेगा, आधार कार्ड से काम चल जाएगा। आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आधार कार्ड आजकल वैल्यू है और उससे काम हो जाएगा। आपका एडवोकेट ड्रेस में 7-8 फ़ोटो खिंचवा लीजिए, बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाला, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड में भी वही फ़ोटो लगेगा। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ उसमें आपको देखना होगा, हर जगह दिखाना होगा, तो अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट और ब्लैक टाई लगा सकते हैं। ये होने के बाद में आप फॉर्म लेंगे। स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करने के लिए एक फ़ॉर्म लेते हैं। मैंने दिल्ली से किया था तो वहाँ पे 1000 रुपये का फॉर्म लगता है। वो बार एसोसिएशन जो बार काउंसिल के ऑफिस होती है वहाँ से मिल जाएगी, और आप अपने नज़दीकी कोर्ट से भी ले सकते हैं। इतना चीज़ें मिलने के बाद में आप फॉर्म अच्छे से भरेंगे। मैं तो कहूँगा आप फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। सबसे पहले उस फॉर्म की ना फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। पहले फ़ोटोकॉपी वालों को पेंसिल से भर लीजिए। जब ये पूरा भर जाए उसके बाद फिर आप पेन से भरें, क्योंकि 1000 रुपये का फॉर्म मिलता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस फॉर्म को गलत भरें, फिर फॉर्म गड़बड़ हो, नाम काटा पीटी करें। इसलिए पहले आप फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करा लें, पहले उस पर पेंसिल से भर लें, कहीं गलत हो तो सही कर लें। उसके बाद उसी को देख देख के फटाफट सारी चीज़ें भर लें। जब ये भर जाए तो कम से कम 2 एडवोकेट से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो तकरीबन 10 साल से अधिक एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हों, मतलब उनका 10 साल पूरा हो गया एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए। उनके द्वारा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी फॉर्म में फॉर्मेट होता है, कल मोहर लगाएंगे, नाम लिखेंगे, टाइम डेट डालेंगे। 2 लोगों का ये हो गया, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। दूसरी बात यह है, कुछ स्टेट बार काउंसिल है जो फीस होती है वो कैश लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं। कुछ होते हैं डिमांड ड्राफ्ट या चेक द्वारा लेते हैं। तो वो आपको उस स्टेट बार काउंसिल से पर्टिकुलर से पता करना पड़ेगा कि वहाँ किसके द्वारा लेगा। जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो यहाँ पे हम कैश लेके जाते हैं। बार काउंसिल के पास में ही या बार काउंसिल एरिया में, परिसर में ही एक बैंक होता है, वहाँ पे हम पेमेंट जमा करते हैं। वो स्लिप जो होती है वो लाके हम क्या नाम है, जो हमारा फॉर्म होता है उसके साथ जमा कर देते हैं। इतना काम पूरा करने के बाद में आप सीधे स्टेट बार काउंसिल में जाएंगे, ठीक है। और फॉर्म अच्छे से चिपका लेना, फ़ोटो लगा लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसको सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। आप स्टेट बार काउंसिल में जाइए, वहाँ पे आपका फॉर्म सबसे पहले चेक होगा, आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन चेक होगा। सारी चीज़ें चेक होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा
और आपके कुछ स्टेट बार काउंसिल होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं नहीं हमें 1-2 सेट दे दीजिए, वैसे अलग से दे दीजिए, क्या कहते हैं हम कर लेंगे उसकी। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपका एनरोलमेंट प्रोसेस 10 दिन 15 दिन के बाद आपका एनरोलमेंट हो जाता है, आपका एनरोलमेंट नंबर जारी हो जाता है, आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड जो भी होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो 2 साल की वैलिड होती है वो आपको मिल जाती है। आप इतना करने के बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 साल की उसकी वैलिड प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान नहीं, अगर आप एक चीज़ ध्यान देने, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में जब आप एज ए एडवोकेट एनरोल हो गए स्टेट बार काउंसिल में, फिर आपका जो एक सबसे बड़ा लड़ाई आती है वो होती है AIB का एग्ज़ाम, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है, जो साल में 2 बार होता है, कभी कभार किसी कारण से कम हो सकता है, आपको वो देना बहुत अनिवार्य होता है। तो करेंगे क्या उसके लिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम करना शुरू कर दीजिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। फाइलें पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, बुकें पढ़िए, क्योंकि जो एडवोकेसी होती है वो स्टडी पर ही डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी स्टडी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद में आपको 2 साल के अंदर में आपको AIB जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है वो पास करना होता है। वो पास करने के बाद में आपका कार्ड रिन्यू होता है। अब फिर उसके बाद जो होता है वो भैया 5 साल का आपका वैलिड वाला आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, ठीक है, आपका COP नंबर मिल जाएगा। COP आता है तकरीबन जब आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे देते हैं, रिजल्ट तो आ जाता है 1-2 महीने 3 महीने बाद, 1.5 महीने बाद भी आ जाता है, लेकिन जो आपका COP आता है यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आता है उसमें टाइम लगता है। वो तकरीबन 6 महीने से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इतने समय पे आपके स्टेट बार काउंसिल में वो आपको COP मिल जाता है। वहाँ पे अब COP कैसे लिया जाएगा काफ़ी शॉर्ट करके बता रहा हूँ और बाकी विस्तार से और काफ़ी दोस्ताना टाइप से बता रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा समझ में भी आए। अब COP कैसे मिलता है, COP के लिए आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड जारी होता है वो लेके जाइए, आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है। कहीं पे फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन मैं दिल्ली का हूँ तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आप ले जाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, आपका सिग्नेचर लेंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड ढूंढ के आपको दे देंगे और आपका जो परमानेंट 5 साल के लिए वैलिड वाला आपका वो बन जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, आपको COP मिल जाता है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। तो है ना कितना कमाल का यूजुअल, काफ़ी यूजुअल वीडियो था, क्योंकि जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ ग्रेजुएट हैं या जैसे जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजुअल है, या जो आगे लॉ करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजुअल है। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर उनको कर दीजिएगा कि और किसी लोगों के काम में वीडियो आ सकता है। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।